Hello everyone, let's discuss a very important topic today. इनफैक्ट ये टॉपिक ही नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड के साथ में ना बहुत अच्छे से एक ट्रिक खेलती है और इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के CR के. द लॉजिक बिहाइंड इफ़ ट्रू. देखो कहाँ पर आपने पढ़ा होगा ये इफ़ ट्रू स्ट्रेंथन और वीकन के क्वेश्चंस में लिखा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ़ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट. इफ़ ट्रू, if true, which of the following if true most seriously weakens the conclusion. फिर assumption में पूछते हैं कि अगर ये true है तो is this an assumption for the passage or not. यहाँ पढ़ा होगा if true. अब कई students कहते हैं कि if true का मतलब क्या. if true का मतलब है you have to accept the option as it is. उसकी factual accuracy, वो factually correct है या नहीं, वो आपका concern नहीं होना चाहिए. उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करके यू हैव टू चेक कि क्या वो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है ऑप्शन या नहीं, इवन इफ इट सीम्स अनरियलिस्टिक और कॉन्ट्रडिक्ट्स योर रियल वर्ल्ड नॉलेज. ये इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कई बार उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन लिखे होते हैं कि भाई पैसेज सपोज बात कर रहा है कि हर पोल्यूशन का जो सल्यूशन है वो ये है कि कार्स को यूज़ उसका बंद कर देना चाहिए. ठीक है, अब इफ़ ट्रू में आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि कार्स ना यूज़ की जाएं, या ऐसा लिखा हो कि व्हीकुलर ट्रैफिक से पोल्यूशन होता है तो व्हीकल्स की जो पैसेज है ऑन द रोड उसको कम कर देना चाहिए. क्या है कि व्हीकल्स नहीं चलेंगे तो कैसे होगा. डू नॉट वरी अबाउट इट. इफ़ ट्रू का मतलब है इट इज़ ट्राइंग टू कीप यू फोकस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग रादर देन फैक्चुअल एक्यूरेसी. आप ये सोचो कि कोई रिपोर्ट आई है, सपोज एग्जाम्पल हो पैसेज में दैट इंडिया में चाइल्ड मैरिज कम हुई है, यू हैव टू स्ट्रेंथन इट. और इफ़ ट्रू में आपको ऑप्शन दिया हो कि NHRC की रिपोर्ट आई है कि पिछले 10 सालों में चाइल्ड मैरिज इंडिया में कम हुई है. डोंट वरी अबाउट कि ये रिपोर्ट कब आई, मैंने तो देखी नहीं, असली में कब आई. इट्स लाइक इफ़ ट्रू. अगर ये ऑप्शन इफ़ ट्रू है, अगर ये बात सच है, तो क्या ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन, आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर रहा है या नहीं. ये यूज़ होता है इफ़ ट्रू का. कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व जब इफ़ ट्रू लिखा होता है. हर ऑप्शन को कैसे लेना है एट फेस वैल्यू. डू नॉट वरी अबाउट कि ये लाइन असल लाइफ में कैसे पूरी हुई होगी. कोई रिपोर्ट लिखा है, कोई सर्वे लिखा है, कोई क्वेश्चनर है, इट्स ओके, इट्स ओके. कई बार स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग के ऑप्शन में हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स होते हैं ना उसके लिए भी इफ़ ट्रू लिखा होता है कि अगर ये पास्ट में बात सही हुई होती तो क्या ये आंसर आपका वीकनिंग करने में हेल्प कर रहा है. तो इसका मतलब यही होता है कि टेक द आंसर एट फेस वैल्यू. डोंट ब्रिंग इन आउटसाइड नॉलेज टू डिस्प्यूट द चॉइस. कई बार हम ऐसे सोचते कैसे हुआ होगा, हो तो नहीं सकता, पता नहीं कैसे होता है. छोड़ो, ये सब छोड़ो, सिर्फ डील करो उस ऑप्शन से इन रिगार्ड टू द आर्ग्यूमेंट गिवन. दैट्स इट. कई बार ऐसे ऑप्शंस आपने देखे होंगे वेर यू आर क्वेश्चनिंग कि ये कैसे हो सकता है. डोंट वरी अबाउट इट. फोकस प्योरली ऑन द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दैट चॉइस and the argument given in the question or from the passage. Do not worry about anything else. Simply ask yourself, if this were definitively true, how would it affect the argument's logic? जैसे अगर आप वीकनिंग कर रहे हो तो वीकनिंग में अगर आपने ऑथर के आर्ग्यूमेंट में एक लॉजिकल मिस्टेक ढूंढी है ना कि भाई इसने जो सैम्पल साइज लिया है वो कम है फॉर एग्जाम्पल, नाउ डोंट वरी अबाउट कि ये कम भी तो हो सकता है, ये इतना नंबर क्यों है. अगर वो ऑप्शन ऑथर की बात में लॉजिक रिफ्यूट करने के काम आ रहा है तो उसको आप ले सकते हो. आई विल गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. सपोज लिखा हुआ आ जाए ऑल पांडाज आर पर्पल. अब आप सोच रहे हो पांडा की फोटो, नहीं वो तो ब्लैक होता है, नहीं पर्पल कैसे हो सकता है. डोंट डिसमिस इट कि नहीं ये तो गलत है. सिंपली यूज़ करो कि अगर सच में सारे पांडाज पर्पल होते तो क्या ये ऑप्शन, क्या ये लॉजिक मेरे स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग जो भी क्वेश्चन है उसमें काम आ रहा है या नहीं. दैट्स इट. डू नॉट वरी अबाउट फैक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ द ऑप्शंस. इफ़ ट्रू का मतलब सिंपली एक बात है कि लॉजिकली क्या ये स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग या अजम्पशन में काम आ सकता है, वहाँ पे अपना आंसर पिक कर लो. डू नॉट वरी अबाउट कि ये चीज़ रियल लाइफ में कब, कैसे और कहाँ हुई है. आई होप दिस हेल्प्स यू. नेक्स्ट टाइम यू सॉल्व इफ़ ट्रू वाले क्वेश्चंस, remember this logic and then solve the questions.